बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल के किनारे स्थित आश्रम में निवास कर रहे थे। प्रतिदिन अनेक लोग उनसे जीवन के रहस्य समझने आते और बुद्ध बड़ी सरलता से गूढ़ ज्ञान को सहज भाषा में समझा देते। उनके शिष्यों में एक युवक था, अर्जुन। वह बुद्ध का प्रिय शिष्य था, बुद्धिमान भी था, पर एक दोष उसमें था। वह समय को हल्के में लेता था। अर्जुन प्रायः ध्यान के समय देर से आता, कार्यों को टालता रहता और जब तब आलस्य में समय गंवा देता। बुद्ध उसे कई बार समझा चुके थे, पर अर्जुन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। एक दिन सुबह का समय था। सभी शिष्य ध्यान लगाने बैठे थे, पर अर्जुन उस दिन भी लेट हुआ। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। ध्यान समाप्त होने के बाद बुद्ध ने सभी शिष्यों से कहा, आज हम वन की ओर एक छोटी यात्रा पर चलेंगे। सभी शिष्य उत्साहित हो गए। यात्रा के दौरान बुद्ध उन्हें जीवन के गूढ़ अर्थों को सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाते गए। चलते चलते दोपहर हो गई और सभी एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठ गए। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, पास की नदी से हमारे लिए जल ले आओ। अर्जुन वहां गया, पर देखा कि नदी का जल गंदा था। कुछ लोग स्नान कर रहे थे, कुछ कपड़े धो रहे थे। वह लौट आया और बोला, भगवान, जल गंदा है, पीने योग्य नहीं। बुद्ध ने कहा, थोड़ी देर रुको, फिर जाकर देखो। आधे घंटे बाद अर्जुन फिर गया। इस बार भी जल कुछ साफ नहीं था। वह फिर खाली लौट आया। बुद्ध ने फिर मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो। कुछ देर बाद अर्जुन तीसरी बार गया। अब नदी शांत थी, जल भी साफ दिख रहा था। वह प्रसन्न होकर पानी भर लाया और सभी को दिया। बुद्ध ने पूछा, क्या अब जल साफ है? अर्जुन ने उत्तर दिया, हाँ भगवान, अब यह शुद्ध और शीतल है। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने इसमें कोई प्रयास किया, जल को छाना या उबाला? नहीं भगवान, अर्जुन बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने केवल प्रतीक्षा की। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, यही समय की शक्ति है। समय स्वयं बहुत कुछ सुलझा देता है, पर समय की उपेक्षा करना, उसका अपमान करना, यह मनुष्य के पतन का कारण बनता है। फिर बुद्ध अर्जुन के पास आए और बोले, अर्जुन, आज तुमने देखा कि समय के साथ जल साफ हो गया। ठीक वैसे ही, अगर तुम समय की कद्र नहीं करोगे, उसे व्यर्थ गंवाओगे, तो जीवन की शुद्धता भी खो बैठेगा। समय लौटकर नहीं आता, जैसे बहता हुआ पानी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, वह हर कार्य में सफल होता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बुद्ध ने आगे कहा, समय ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। यह तुम्हें सिखाता है कि कब रुकना है, कब चलना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है। जो मनुष्य समय के साथ चलना सीख लेता है, वह कभी पीछे नहीं छूटता। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी भी ध्यान या कोई कार्य देर से नहीं किया। वह समय के प्रति सजग हो गया और उसी सजगता ने उसे बुद्ध के सबसे अनुशासित शिष्यों में से एक बना दिया। सीख, समय की कद्र करना जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। समय को खोने वाला व्यक्ति अवसर भी खो देता है, पर जो समय को समझता है, वह जीवन के हर क्षण को अमूल्य मानकर उसका सदुपयोग करता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।